क्या सफरिंग नेसेसरी है? क्या सोरो, या हम कह सकते हैं कि क्या नेचर हमें जानबूझ के सफरिंग देता है, दुख देता है, दर्द देता है, पीड़ा देता है, ताकि हमारी समझ में वो रहस्य आ सके, हमारी जो चेतना है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो और हम चीज़ों के बारे में सोचे जाने। और ये बड़ा ही कॉमन, आप कह सकते हैं इसको मिथ है, ये मिथ है कि लोगों को सफरिंग दी जाए एंड आफ्टर दैट वो इम्प्रूव होते हैं। हाँ, ये चीज़ हमने देखी है कि कई लोगों को सफरिंग होती है तो उसके बाद वो इम्प्रूव होते हैं, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि सफरिंग का ही वेट किया जाए। एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक रिसर्च है, ये रिसर्च है भाई, ठीक है, आप डॉक्टर से मिलकर आ जाओ, ये सारी चीज़ें आप कर लो कि भाई स्मोकिंग से कैंसर होता है। आप समझ रहे हो कि स्मोकिंग कॉज कैंसर, 40% जो कैंसर होते हैं वो स्मोकिंग से ही होते हैं। 40%, इतना बड़ा पार्ट जो है वो, अगर स्मोकिंग बंद कर दी जाए तो 40% जो है वो कैंसर खत्म हो जाएंगे। आप समझ रहे हो चीज़ को? तो एक व्यक्ति को कैंसर हुआ और उसको ठीक हो गया, कैंसर होके वो ठीक हो गया, भगवान की दुआ से सही सलामत हो गया वो। अब उसके बाद वो स्मोकिंग करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि उसने ये चीज़ सीख ली, उसको ये चीज़, वो जो सफरिंग उसने फेस की। लेकिन अगर वो पहले ही इस चीज़ को बंद कर देता, अब ऐसा तो है नहीं कि उसको किसी ने बताया नहीं होगा, उसने कहीं ऐड नहीं देखी, वो इस चीज़ को जरा देखता कि मैं कहीं भी हॉस्पिटल्स में जा रहा हूँ, मुझे लिखा मिल रहा है स्मोकिंग कॉज कैंसर, ठीक है, कहीं भी मैं जा रहा हूँ बड़े बड़े चीज़ें लिखी, ये क्या ये सच है? इसमें क्या सच्चाई है? क्या ये बात सही कही जा रही है? ठीक है, उसके पैकेट पर भी लिखा हुआ है, मैं जरा इस चीज़ को देखता हूँ। या फिर जब अगर आपको कैंसर हो जाए तो फिर आप फिर ट्रीटमेंट क्यों ले रहे हो? आप वाई आर टेकिंग ट्रीटमेंट? जब आपको ये सारी चीज़ पता थी, क्यों आपको सफरिंग हो रही है, आपको दर्द हो रहा है, आपको दिक्कत हो रही है, फिर वो एज इट इज़, मतलब उसको लेकर फिर आप परेशान क्यों हो रहे हो? आपको जब रीज़न पता था उस चीज़ का। तो कि एक समझदार व्यक्ति इंक्वायर करेगा, कहेगा यार ये बात क्या है आखिर, ठीक है, ये क्यों लिखा है, ये कैंसर है क्या? तो मैं इस चीज़ के बारे में जानूंगा, हो सकता है मैं लाइव डॉक्टरों से मतलब जाकर मिलूं, हॉस्पिटल में जाऊँ अवेयरनेस के लिए, जैसे लोग चेकअप के लिए जाते हैं, मैं ऐसे ही चला गया पूछने के लिए कि हाँ डॉक्टर मुझे बताएगा भाई कि ऐसे ऐसे, यस ये कैंसर होने की संभावना है इस चीज़ से। वाई एम वेटिंग फॉर सफरिंग? आर यू गेटिंग द पॉइंट? अगर लोग ये चीज़ समझ जाएं कि लोग जो समझते हैं वो सफ़र होने के बाद, जब उनको कोई दुख, उनको कोई दर्द मिलता है, उसके बाद वो तब उनको समझ में आती है चीज़ें, ठीक है। तो हाउ मच टाइम यू वेस्टेड, आपने अपना जीवन का कितना समय, कितना कीमती समय आपने जो है वो बिता दिया। आप समझ रहे इस चीज़ को? तो डाउट में ना रहे, क्लियर रहे किसी चीज़ को लेकर। आप समझ रहे? अगर आप डाउट में तो भी आप सफ़र कर रहे हैं, यू आर इन द डाउट, कन्फ्यूजन में हो। क्लियर और कन्फ्यूजन, नॉट टुमारो, डे आफ्टर, नो, राइट नाउ, राइट हेयर। जितना हो सके कन्फ्यूजन को क्लियर करो अपनी। तो ये मिथ है लोगों के अंदर। अब ऐसा भी है कि कई लोगों के जीवन में सफरिंग आती है, सफ़र करते हैं, तो ऐसा नहीं कि वो सुधर गए, कई बार वो लोग और भी ज़्यादा बिगड़ जाते हैं। आप समझ रहे हो? कई बार वो इस चीज़ से मतलब इसको एक ज़िद के तौर पर ले लेते हैं। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को? तो बहरहाल हमारा टॉपिक ये है कि सफर क्या बदलने के लिए सफरिंग नेसेसरी है, कि मैं अपने आप को बदलना चाहता हूँ, मैं अपने आप को चेंज करना चाहता हूँ, मैं आज से ही चेंज करना चाहता हूँ अपने को। डू यू नीड सफरिंग फॉर दिस? कि मैं अपने आप को जानना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ। आप अपने आप को अभी से क्यों नहीं जान रहे हैं? वाई आर यू वेटिंग कि आपके जीवन में बहुत बड़ा कोई दुख आए, कोई सफरिंग आए, उसके बाद आप अपने आप को जानो। उसके बाद मैं तलाश करता हूँ कि मैं क्या हूँ। मेरे जीवन में बहुत दुख आए, मेरे जीवन में बहुत परेशानी आई। आप समझ रहे हैं? सो इट्स अ मिथ है, ये एक तरह का मिथ है। सफरिंग आएगी उसके बाद मैं
बदलूँगा, मैं उसके बाद चेंज होऊंगा। क्योंकि बुद्ध के जीवन में सफरिंग नहीं थी, बुद्ध ने बस सफरिंग को देखा था। देखो जरा, तुम ये चीज़ देख सकते हो कि भाई लोगों को कैंसर हो रहा है। मैं कैंसर का एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ये चीज़ आप देख रहे हो कि लोग, अगर पीपल आर इन एंगर तो उससे नुकसान हो रहा है, गुस्से में उससे नुकसान हो रहा है, आप देख रहे हो उस चीज़ को। क्यों आप दोबारा गुस्सा करके आपसे कुछ गलत हो जाए उसके बाद आप सबक लोगे, उसके बाद आप सीखोगे? नो, यू आर वॉचिंग इट। तो सवाल अब यह है कि क्यों नहीं हो पाते हम, बदल पाते? वाई वी डोंट चेंज? हम इसको बस एज इट इज को लेते हैं, बिकॉज वी आर नॉट सीरियस इन लाइफ। हम जीवन में अपने सीरियस नहीं, हम जीवन को, बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि जीवन जिया कैसे जाता है भाई। दे आर लिविंग रोबोटिकली, मैकेनिकली वो जी रहे हैं। उनको बस 2-4 चीज़ें बस पता है, पैसे कमाओ, घर पे आओ, रिप्रोड्यूस करो, सेंसुअल ग्रेटिफिकेशन करो, सो जाओ, एंड देन रिपीट रिपीट रिपीट। बस एक सोई हुई जिंदगी, लाइक एन एनिमल, एक जानवरों वाली जिंदगी। तो ये जो जानवरों वाली जिंदगी है, ये आप पीपल आर लिविंग, कोई रस नहीं है इसमें। और जब फिर कोई बीच में सफरिंग आ जाती है, बीच में दुख आता है, तो फिर छाती पीटते हैं, पागल हो जाते हैं, और फिर दोष देते हैं कि भगवान ने हमारे साथ ये किया, ये क्यों हुआ, ऐसा हुआ। आप जागे ही नहीं, आपको जागना है। यू हैव टू अवेक। इस रूटीन से बाहर आओ, थोड़ा सा कुछ चीज़ों को क्वेश्चन करो, थोड़ा सा चीज़ों को जानो। ऑफ कोर्स उसके लिए थोड़ा सा एफर्ट तो उठाना पड़ेगा। आई एम सॉरी, थोड़ा सा मेरे को एलर्जी की प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मैं बार बार, हो सकता है छींक भी आ जाए। वैसे अभी तक नहीं आई तो अच्छी बात है, थैंक गॉड। तो जागना, टू अवेक। अपने आप को जानने के लिए सफरिंग नेसेसरी नहीं है। यू आर जस्ट वॉच लाइफ डायरेक्टली, यू विल सी वेयर यू हैव टू चेंज। एक रियलाइजेशन कैसे आएगी? चीज़ों को समझने से। थॉट क्या, थॉट को जानो सबसे पहले, विचार क्या है। और ये देखो, क्या विचार के अलावा भी कुछ है? क्या उस चीज़ पर हम डिपेंडेंट रह सकते हैं? क्या वहाँ से इंक्वायरी हो सकती है कि थॉट इज द ओनली सोर्स फॉर इंक्वायरी? नो। तो मेरे क्रैश कोर्स में मैंने ये एजुकेशन मैं जो दे रहा हूँ, इट्स नॉट फॉर्मल एजुकेशन, एकेडमिक एजुकेशन। यह है मॉडर्न स्पिरिचुअल एजुकेशन, मॉडर्न अध्यात्म। आप इसको जो भी बोल सकते हैं, आप इसको सिंपल अध्यात्म भी ना बोलें, आप इसको कह सकते हैं कि एजुकेशन वी नीड एट दिस राइट मोमेंट, इस टाइम पर। प्रेजेंट मोमेंट क्या है ना? साइलेंस, सफरिंग क्या है, फियर को कैसे एंड करें, वो मैं कौन हूँ, ट्रुथ क्या है, मेडिटेशन क्या, अवेयरनेस क्या, ऑब्जर्वेशन क्या, ये सारी चीज़ें हैं 24 टॉपिक्स में, 24 वीडियोज़ में, साथ साथ गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोज़ भी। सो दिस इज़ ऑल, ये पूरा क्रैश कोर्स है आपका। और ऑफ कोर्स आप किसी कोर्स को ज्वाइन करते हो, इंस्टीट्यूट में जाते हो, एक एजुकेशन लेते हो, वहाँ पर आप लाखों रुपए पे करते हो, बट यहाँ पर आपको सिर्फ पे करने हैं 1000 रुपीज़। मतलब एक डोनेशन फीस है आपकी सीरियसनेस के लिए, और जो क्रैश कोर्स बनाया हुआ है उसकी मेहनत के है बस खाली। तो व्हाट्सअप नंबर है 9773529489। डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।